जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, बता दें कि विभाग का बड़ा फैसला ट्रांसफर पर नई अपडेट सामने आई है। इसी महीने ट्रांसफर के लेकर एक बड़ी जानकारी सभी शिक्षक साथियों के लिए आई है और जनवरी माह में कितनी शिक्षकों को छुट्टियां मिलेंगी, आज की इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। शुरू करते हैं उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक अपडेट जो सभी शिक्षकों को लेकर आ रही है, आप लोग इस अपडेट को पहले देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उसके बाद हम लोग अपने सीधे मुद्दे और उन चर्चाओं पर आगे वार्तालाप करेंगे। साथियों, ये जो अपडेट है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार जी के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी टारी थी के काउंसलिंग से जुड़ी बड़ी खबर। अभ्यर्थियों का इंतजार अब होगा खत्म। अब समय तिथि में काउंसलिंग नहीं होगी स्थगित। 21 जनवरी से सफल अभ्यर्थियों की केवल होगी काउंसलिंग, ये बात स्पष्ट कर दी है। और अब कह दिया है कि सबसे पहले 1 to 5 की 21 जनवरी से 23 जनवरी तक होगी काउंसलिंग और 24 से 27 जनवरी तक 6 to 8 की होगी काउंसलिंग। वहीं 28 से 31 दिसंबर तक 912 की होगी जानकारी। शिक्षा विभाग की तरफ से आज रात सभी को बारी बारी से मैसेज आ जाएगा। मैसेज से स्लॉट और टाइमिंग निर्धारित कर दी जाएगी। पीजीटी की में बाकी 6 विषय का जिला आवंटन 21 जनवरी से पहले संभव नहीं होगा। अतिथि शिक्षकों के संशोधित रिजल्ट को लेकर भी बड़ा घमासान मचा हुआ है। काफी देरी हो रही है, इस पर भी कहीं ना कहीं वार्तालाप हुई, उसमें कहीं ना कहीं स्पष्टता दिखी। साथियों, आपको बताते हैं और भी कई जानकारियां जो कांग्रेस सरकार में 5वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन 31% में वृद्धि हुई। छठे वेतन आयोग में 54% वेतन वृद्धि देखी गई। वही प्यारे साथियों, जो 7वां वेतन आयोग है उसमें कर्मचारियों की वेतन वृद्धि मात्र 14% हुई थी। आप देख लीजिएगा, पिछले कई वर्षों का आंकड़ा आपके सामने है कि 2000, आप यहाँ पे देखिएगा कि जो 5वां वेतन आयोग लागू हुआ था उसमें 31% की वृद्धि की गई थी। छठे वेतन आयोग में 54% की वृद्धि और 7वें वेतन आयोग में 14% की वृद्धि। प्यारे साथियों, अब यह देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग में जो सरकार है वो कर्मचारियों को ठगती है या फिर सही में उनका हक वापस करती है। कहां तक सच्चाई है आखिर पता लग जाएगा। वहीं साथियों, कुछ बीपीएससी शिक्षकों को लेकर अपडेट आई है, थोड़ा आप जानकारी ले लीजिएगा। बीपीएससी शिक्षकों के डीए में 50% ही मिल रहा है और निजी शिक्षकों को 53% मिल रहा है। आखिर शिक्षा विभाग में एक शिक्षक के साथ इस तरह के परिवर्तन क्यों? बीपीएससी शिक्षकों को एचआरए 4% मिल रहा है, जबकि शिक्षक को जो एचआरए है वो प्यारे साथियों 5 से 7.5 मिल रहा है। वहीं प्यारे साथियों, आगे हम बात करेंगे जो अगली अपडेट। मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं 8वां वेतन आयोग जो केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है और 2026 में इसमें लागू हो चुका, 2026 में लागू कर दिया जाएगा। सभी शिक्षकों को इसमें राहत विभिन्न मिलेगी। देखिएगा, सुनिएगा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसकी सिफारिश 2026 से लागू होगी। सूचना एवं प्रशासन मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। इस फैसले में 50 लाख सेवारत और 65 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ होगा। हालांकि इससे सरकार वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन इसका असर उपभोक्ता और व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथियों, पत्र जारी हुआ शिक्षा विभाग द्वारा। ये पत्र है, मैं आपको बताना चाहूंगा पत्र में क्या कुछ कहा गया है। जो बातें जो चर्चाएं पत्र में हुई हैं वो भी हम आपके समक्ष रखेंगे। आप देख लीजिएगा कि पत्र जो कहीं ना कहीं उपरोक्त विषय के प्रसिद्ध पत्र में कहना है कि 13 जनवरी 2025 से प्यारे साथियों जो कहीं ना कहीं 13 से लेकर 18 तक यहाँ पे दिया गया है कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो स्थगित होने का कारण था उसमें कहीं ना कहीं शिक्षकों के 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण बिहार पटना में संचालित है। संचालित प्रशिक्षण में सभी प्रशिक्षकों 3 बार प्यारे साथियों आप देखिएगा कि 3 बार ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जाती है और जिसमें 8:30 बजे से उपस्थित दर्ज किया गया है। यह जो दर्शाया गया है वो रात्रि के ठहराव नहीं किया गया है।
यानी कि इन शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस रात्र को नहीं लगी है, ये उन शिक्षकों के साथ नाम दिए गए हैं। वहीं आगे चर्चाएं हम जारी रखेंगे कि केंद्र सरकार को 2025 में महंगाई भत्ते पर भारी बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया है। साल 2025 के पहले महीने में केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को गठित करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें पेंशन भोगियों और वेतन को बड़ी राहत मिलेगी। साथियों, वहीं आपको बताते चलें कि शिक्षकों को लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं। आप बता दें कि जो कहीं ना कहीं शिक्षकों को जो ट्रांसफर प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, और ऐसे में आखिर शिक्षा विभाग ने अभी भी एक चरण का ट्रांसफर पूरा कर पाया है, और ऐसे में 1,90,000 जो आवेदन आए हैं उनमें से किन किन शिक्षकों का यहाँ पे आवेदन कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, उस पर चर्चा जारी है। बढ़ते हैं अपडेट को लेकर। अपडेट शिक्षा विभाग से लगातार आती रही है। साथियों, बता दें कि विशेष शिक्षकों की 42 नंबर पर ऑनलाइन आवेदन जारी है। विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के तहत विशेष शिक्षकों को पीआरए नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आदेश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी शिक्षक ओपीजीएम और एनपीएस पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें। इसके लिए नियुक्ति पत्र, आधार कार्ड, पैन नंबर और बैंक पासबुक और पहचान पत्र जैसे कागजात की जरूरत होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों का पीआरए नंबर पहले से आवंटित है उन्हें डीडीओ कोड शिफ्ट करेंगे। साथियों, आपको बता दें कि बीपीएससी सत्र पेटी परीक्षा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई है, और वहीं कई तरह की खबरें जो शिक्षा विभाग से लगातार आई हैं, मैंने आपसे कहा भी है कि अब शिक्षकों को जो कहीं ना कहीं लगातार शिक्षा विभाग शिक्षकों पर लगातार ऑनलाइन अटेंडेंस, आपने ऐप देखा, उस ऐप में जो कमियां अभी हैं वो आखिर शिक्षा विभाग कब सुधार करेगा। साथियों, इसके लेकर शिक्षकों ने आवाज उठाई है। वहीं साथियों, बता दें कि जनवरी माह में शिक्षकों को बहुत कम राहत मिली है, क्योंकि अधिकतर जो स्कूल हैं उन्होंने शिक्षकों को वहां पर बुलाया गया है। यानी कि छुट्टियां तो वही हैं ठंड की, लेकिन शिक्षकों को बहुत कम राहत मिली है। इसको लेकर प्यारे साथियों डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी का बयान भी जारी हुआ है, और उसमें क्या कुछ कहा गया है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। साथियों, एक दो अपडेट है जो आपको बतानी है, जल्दी देख लीजिएगा। एक ट्रांसफर जो अपडेट है, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सबसे बड़ी अपडेट शिक्षकों के मन में है कि ट्रांसफर अपडेट सॉफ्टवेयर का ट्रायल शुरू हो चुका है। पहले फेज में देरी हुई है, और आखिर अभी कितने फेज बाकी हैं, शिक्षा विभाग क्या करेगा। बिहार के शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत सॉफ्टवेयर का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। अब जिला स्तर से रिक्तियों का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद बारी बारी से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि इतनी देरी के बाद भी पहले फेज का ट्रांसफर अभी तक पूरा नहीं हो सका। सरकारी अधिकारियों का यह भी कहना है कि रिक्तियों की जानकारी मिलने के बाद ही ट्रांसफर प्रक्रिया को अंतिम रूप शिक्षा विभाग देगी। ये बात भी स्पष्ट कर दी है कहीं ना कहीं सभी शिक्षक साथियों ने। साथियों, बता दें कि अब सॉफ्टवेयर का ट्रायल शुरू हो गया है, और दूरी वाले शिक्षकों को अब राहत इसमें जल्द ही जल्द मिलने वाली है। और साथियों, इसको लेकर शिक्षा विभाग लगातार जोरों से तैयारियां कर रहा है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट में, ध्यान रखना। आज के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।